खबर आगरा से, जहां भूमाफियों की नजर ऐतिहासिक इमारत पर। शाही हमाम छिपीटोला आगरा में आज आयोजित विरासत विदाई वॉक ने शहर के इतिहास प्रेमियों और जागरूक नागरिकों का ध्यान आकर्षित किया। ये वॉक विजिटर से शुरू हुई और शाही हमाम के मुख्य द्वार पर समाप्त हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक और चरोहों के प्रति समाज और प्रशासन को जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान चर्चा हुई कि किस प्रकार उपेक्षा और विरासत के प्रति प्रेम की कमी के कारण ही ऐतिहासिक स्थलों को अपूरणीय क्षति हो रही है। वहीं स्थानीय निवासियों के मुद्दे पर भी बात हुई, जो वर्षों से क्षेत्र में रह रहे हैं। इस दौरान सत्यचंद्र मुखर्जी द्वारा 1992 में लिखी आगरा सैयद मोहम्मद लतीफ़ा द्वारा लिखित हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव 1896 दोनों ही पुस्तकों में शाही हमाम का विवरण मिलता है। इन पुस्तकों के अनुसार शाही हमाम, जिसे अल्लाह वर्दी खान ने 1620 ईस्वी 1030 हिजरी में बनवाया था, आगरा के छिपीटोला क्षेत्र में जो स्थित है। देखिए खास रिपोर्ट आगरा से अमीन अहमद के साथ। आज का जो हेरिटेज वॉक हमने रखा था, ये शाही हमाम के लिए लोगों को जागृत करने के लिए था। और हम देख रहे हैं कि पूरे शहर के अंदर ऐसी कई सारी हेरिटेज साइट्स हैं जो कि इस तरीके से टूट रही हैं और उन पर किसी भी तरीके की जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनका ध्यान नहीं पहुंचा है। और शहर बहुत बड़ा है, उनके पास बहुत काम भी हो सकता है, मगर यदि आगरा के ही लोग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ये हेरिटेज साइट जो हैं शायद फिर से रिस्टोर हो पाएंगी। और इनका ऐसा नहीं है कि कोई हेरिटेज साइट अगर रिस्टोर होती है तो उसका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। आई एम श्योर कि अगर हम्माम जैसी कोई चीज़ भी अगर रिस्टोर होगी तो वो काफ़ी इकोनॉमिकली शहर को सशक्त करेगी। तो ऐसा नहीं है कि इसको गिरा दिया जाए और उस पर बिल्डिंग बना दी जाए तभी वो इकोनॉमिकली कोई बहुत अच्छा मॉडल निकल कर आने वाला है। दूसरी चीज़, मेरा नाम इरम है और हम लोग लगातार इस तरीके के प्रोग्राम्स कर ही रहे हैं करीब 6 साल से, और अवेयरनेस क्रिएट करते रहते हैं। लेसर नोन मॉन्यूमेंट्स के लिए भी करते हैं और जो भी जगहें टूट रही हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। तो आज क्योंकि इस जगह को ज़रूरत थी हमारी, इसीलिए हमने यहाँ के लोकलाइट्स के साथ में और शहर के लोगों को, और ये सिर्फ हमने नहीं किया, हमारे साथ जितनी भी संस्थाएं जुड़ी, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, आगरा हेरिटेज वॉक्स हो, हेरिटेज विद अरसलान पेज हो, आगरा और हम हो, हेरिटेज हिंदुस्तान हो, इन तमाम लोगों ने मिलकर जो है कोशिश करी है कि ये जगह बचाई जा सके। और जल्द ही कोशिश की जाएगी कि लीगल तरीके से जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो की जाए। कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एप्लीकेशंस भी भेजी जा चुकी हैं और आगे आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन सी लीगल कार्रवाई इस जगह को लेके हो रही है। मैम, ये देखा जा रहा है कि जगह जो इतनी सालों पुरानी जगह है उसको एक आम इंसान बेचता है और दूसरा खरीदता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या लापरवाही दिखती है। देखिए, लापरवाही अगर हम देखें तो मैं बताती हूँ कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो जाएगी किसी एक को कल्पित बनाना, ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति को ये लगा कि ये जगह बिल्कुल टूट रही है तो इसका कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमने उसकी नीड पैदा ही नहीं करी। हमारा सोशल जो सिस्टम बन गया है, हमारा जो दिमाग का सिस्टम बन गया है, वो ये चीज़ क्रिएट करता है कि कोई जगह बिल्कुल खराब है, उसको खराब हो रहा है तो क्या हो गया, दूसरी तरीके से यूज हो जाएगी। तो एक्चुअली किसी की भी पर्टिकुलर व्यक्ति की गलती कहना गलत बात होगी। यहाँ पर यहाँ मिलकर गलतियाँ हुई हैं, चाहे वो अथॉरिटीज की तरफ से हुई हो, चाहे विभिन्न प्रकार की सरकारों की तरफ से हुई हो, चाहे फिर वो लोकलाइट्स की तरफ से हुई हो। प्रेम ही नहीं है अपने देश से, प्रेम ही नहीं है अपने हेरिटेज से, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो जितना ज़्यादा हम जागरूक होते जाएंगे उतना कम ये चीज़ें सामने आएंगी। मैं अनिल शर्मा हूँ, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लोग अपनी हेरिटेज बचाने के लिए हमने वॉक की है और शाही इमाम जो एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर भी है जहांगीर के टाइम का, और एएसआई के रिकॉर्ड में ये 1871 और 72 में ये अंकित है, ये वाला स्ट्रक्चर। और अभी 2024 तक आते आते एएसआई ने इसको क्यों छोड़ दिया, ये एएसआई को वाइट पेपर हम डिमांड करते हैं कि वो बताएं कि क्यों छोड़ दिया। और जिस हिसाब से ये स्ट्रक्चर है, इस पे जो हम कहते हैं कि आगरा में रात में टूरिस्ट नहीं रुकता। नमस्कार, मेरा नाम ताहिर अहमद है, मैं आगरा हेरिटेज वॉक्स का फाउंडर हूँ। हमारी ऑर्गेनाइजेशन आगरा के जितने भी पुरानी जगहें हैं वहाँ पर हम लोग हेरिटेज वॉक्स कराते हैं, अवेयरनेस रेज करते हैं ताकि लोगों को इनके बारे में पता चल सके। आज ये यहाँ पर आप आए हैं, किस तरीके का ये जानकारी आपको मिली और लोगों से, तो आप यहाँ पर पहुँचे और क्या हो रहा है यहाँ पर? जो ये जहाँ पर आज हम खड़े हैं वो शाही हमाम है आगरा का। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हमाम है। हमें कुछ दिनों पहले जानकारी मिली कि इसको तोड़ा जा रहा है एक प्राइवेट बिल्डर के द्वारा, तो तब से हम लोग लगे हुए थे, कोशिश करी, हमने प्रशासन को रीच आउट करा
और सिंस इसके ऊपर कोई कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है, तो आज हम इसको एक नमस्कार, एक जो हमारे बुजुर्ग हैं उसको जो श्रद्धांजलि देने आते हैं, ये वो आज कार्यक्रम था। इसका नाम था अलविदा शाही हमाम। तो क्योंकि हम इसको बचा नहीं पाए, एक धरोहर है हमारे शहर की, एक हमारे देश की धरोहर है, तो हम इसको अलविदा कहने के लिए यहाँ पर जुटे हैं। भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसके जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक मैंने देखा है, इन लोगों के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि शाही इमारतों के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो ये किसके द्वारा बेचा गया और किसने खरीदा? ये गजेंद्र सिसोदिया और बॉबी सिसोदिया के द्वारा बेचा गया है, और ये कुशवाहा जी ने लिया है। कुशवाहा जी, इस सुरेश चंद्र कुशवाहा, वो कहते हैं कि अब हम मालिक हैं, और डरा धमका कर काफी मतलब टॉर्चर किया उन गरीबों को, उन बेचारों को यहाँ से निकाल दिया गया सर। और धमकी देते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं कर पाओ।